टीम बताएं। हमारे स्पोर्ट्स तक के एक दर्शक थे जिन्होंने एक सुपर चैट भेजा था क्वेश्चन आंसर सेशन में। भाई जनाब उन्होंने क्या पिक किया और उसके बाद वो बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। दो बदलाव भारत की टीम में, दो बदलाव। एक बदलाव तो वो था शायद बुमराह का एक्सपेक्टेड ही था। बुमराह जो ओरिजिनल चैंपियंस ट्रॉफी या फिर प्रोविजनल जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया का स्क्वाड था उससे आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुके हैं। चोट के चलते वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और साथ ही यशस्वी जायसवाल जो हैं, जो 15 मेंबर स्क्वाड में थे, अब वो बन गए हैं नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व। यानी जायसवाल और बुमराह बाहर हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ये टीम में आ गए हैं। यानी अब आप लेकर जा रहे हैं कितने स्पिनर्स? 5 स्पिनर्स इंडिया लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 4 तो पहले ही थे। अक्षर पटेल थे, रविंद्र जडेजा थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, कुलदीप यादव थे। और भारत ने जो T20 सीरीज में देखा वरुण चक्रवर्ती को, एक वनडे मैच में देखा, तो 5वें स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया गया है। अब सवाल यह कि जैसे ही आपने एक स्पिनर बढ़ाया, भाई वहां पर बुमराह की जगह एक फास्ट बॉलर भी आपने रखा, यानी कि 3 फास्ट बॉलर जो ओरिजिनल थे वो तीनों हैं, लेकिन अर्शदीप, शमी, अब बुमराह नहीं, अब हर्षित राणा आ गए हैं। और 5 स्पिनर, 8 खिलाड़ी तो यही हो गए। 2 विकेट कीपर्स भी थे, वो थे ऋषभ पंत और केएल राहुल। अब सवाल यह था कि आप एक एक्स्ट्रा किस बल्लेबाज को बाहर करते। अनफॉर्चुनेटली यंग यशस्वी जायसवाल पर वो गाज गिरी है, और जायसवाल जिन्होंने पहले वनडे मैच में ओपन किया था वो ड्रॉप हो गए हैं। यानी कि भारत की जो टीम है, जो मैंने आपको बताया कि 5 स्पिनर्स, 3 फास्ट बॉलर, 2 विकेट कीपर, उसके बाद 5 ही बैट्समैन है, यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या। ये है भारत की टीम। यस, बुमराह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भाई जसप्रीत बुमराह का ऑरा है। आपने 2023 वर्ल्ड कप देखा, पिछले साल का वर्ल्ड T20 देखा, और बुमराह के बिना ये फैक्ट है कि भारत की टीम की ताकत अगर 100 थी तो शायद 80 रह गई है, 85 रह गई है। बट राहुल, मुझे तो अभी भी लगता है इस टीम को देखकर कि भारत की टीम में डेप्थ है। कंडीशंस के हिसाब से टीम अच्छी है। शायद आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जा रहे हैं, पता नहीं, आप 5 स्पिनर्स हैं, लेकिन आपने लग्जरी रखी है कि हम चूज कर सकते हैं किस मैच में क्या चाहिए। एग्जैक्टली और आई थिंक इंडिया ने क्या किया कि बुमराह एक बहुत बड़ा रिस्क बन गए थे, जो हमने शाम में डिस्कस भी करा था कि जस्ट इन केस आपका पहले मैच में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आप क्या करोगे? आप तो फिर एक फास्ट बॉलर के साथ रह गए ना, प्लस हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी भी इंजरी से आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती कि पहले मैच में ही आपका कोई इंजर्ड हो गया, ट्रेनिंग करते हुए इंजर्ड हो गया। दूसरी चीज आपने ये देखी तो वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो आए हैं यशस्वी जायसवाल की जगह। वहां पर आपके पास 2 सलामी बल्लेबाज ऑलरेडी हैं, रोहित शर्मा और जायसवाल। अब हमने जो पहले वनडे में देखा था उसमें देखा था कि शुभमन गिल को इंडिया नीचे भी खिलाने को तैयार थी, क्योंकि उस मैच में एटलीस्ट ओरिजिनल प्लान ये था कि श्रेयस अय्यर बाहर होंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर होंगे, शुभमन गिल नंबर 4 पे होंगे। तो आई थिंक इंडिया उस रिस्क फैक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है कि कोर्स करेक्शन, कि मैं उस जो रिस्क फैक्टर को जस्ट इन केस आपका कोई बल्लेबाज, क्योंकि बल्लेबाज आपके जितने भी होंगे एक्सेप्ट फॉर ऋषभ पंत वो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई अगर आपका ओपनर बाहर हो जाता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन बाहर होता है तो आपके पास फिर भी एक ऋषभ पंत का ऑप्शन है। ओपन में मैं कहूंगा कि केएल राहुल है। ओपन में भी अगर जरूरत पड़ी तो केएल राहुल ओपन कर सकते हैं, तो आपके पास वहां पर एक्सप्लोर कर। बट अगर आपके पास फास्ट बॉलर को अगर कोई भी इंजरी हो जाती तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था। तो अब आपने क्या कर दिया है, आपके पास 5 स्पिनर्स हैं, यानी अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, और जिनका लग रहा था कि हो सकता है कि यार वॉशिंगटन सुंदर की बलि चढ़ जाए, बट एज रोहित शर्मा का हमेशा से एक रहा है कि यार एक ऑफ स्पिनर होना ही होना चाहिए। तो ये 4 स्पिनर एडिशन हुआ है वरुण चक्रवर्ती का। उनके साथ जो 3 तेज गेंदबाज हैं वो है अर्शदीप, मोहम्मद शमी और आए हैं हर्षित राणा। तो ये आपके पास 8 गेंदबाज हैं प्लस एक हार्दिक पांड्या है। तो आप ये 9 गेंदबाज लेकर जा रहे हैं, और बाकी जो बल्लेबाज होंगे शुभमन गिल उप कप्तान, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, और उसके साथ छठे जो बल्लेबाज होंगे जो फिलहाल लगता है बेंच पे होंगे वो होंगे ऋषभ पंत। तो ये आपकी 15 मेंबर स्क्वाड है। और अगर आप देखें वनडे क्रिकेट फॉर्मूला भारत का अरसे से अच्छा रहा है। 2023 वर्ल्ड कप भी देख ले, तकरीबन ऐसी कंडीशन थी ना, वो इंडिया में था। ये दुबई में आपने मैचेस खेलने, वहां पर थोड़ा सा विकेट जो है इंडिया से हल्का सा डिफरेंट होता है। लेकिन अभी IL T20 में भी देखा कि गेंद बल्ले पर अच्छा आ रहा था। तो 5 स्पिनर्स इंडिया लेकर अगर राहुल जा रहा है, आपको लगता है कि इंडिया ने मैच दर मैच अभी से एक टेंटेटिव सोच बनाई होगी? क्योंकि आमतौर पर भाई आप ये तो तय है कि 3 स्पिनर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड की, जो आज अनाउंस होना है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ODI सीरीज जारी है, और इसमें जो हमारे पास है
कुछ खिलाड़ियों के नाम जो है ज़ेरे गौर हैं चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए, जिसमें अगर हम टॉप 15 की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में कन्फर्म है। उसके बाद अगर हम किसी दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं तो वो है इंडिया की ओपनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यशस्वी जायसवाल, वो 12वें खिलाड़ी होंगे। उसके बाद अगर हम 13वें खिलाड़ी की बात करें तो उसके लिए जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो हैं हमारे पास वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, अब हमारे पास बात रहेगी 14 और 15 की। तो 14 जो नंबर है उसके लिए हमारे पास जो खिलाड़ी जो हमारे पास टॉप कैंडिडेट हैं, टॉप उम्मीदवार हैं, वो हैं हमारे पास ऋषभ पंत। और जो लास्ट है वो हमारे पास कंफ्यूजिंग है, वहाँ पे अब जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं, हर्षित राणा भी हो सकते हैं और मोहम्मद सिराज भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो है बुमराह की जो चैम्पियन ट्रॉफी में मतलब कि पार्टिसिपेशन है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अगर बुमराह हमारे पास चैम्पियन ट्रॉफी से पहले फिट हो जाते हैं, मुकम्मल फिट, ये नहीं कि फिट, मुकम्मल फिट, और वो बॉल भी डालना शुरू करते हैं, तो तब तो बीसीसीआई उनको कंसीडर करेगा चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए। लेकिन अगर वो नहीं होते तो हर्षित राणा को रखा जा सकता है या मोहम्मद सिराज को। यही दो मेन जो बॉलर हैं, क्योंकि हर्षित राणा को इंडिया वर्सेस जो इंग्लैंड की सीरीज़ है इसमें भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन एक हर्षित राणा का ये है कि उन्हें अगर स्कोर पड़ रहा है तो वो विकटें भी ले रहे हैं। तो अब जो बीसीसीआई है वो इस मामले में बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो हर्षित राणा को लेकर जाएं या मोहम्मद सिराज के एक्सपीरियंस को लेकर जाएं। क्योंकि हर्षित राणा चैम्पियन ट्रॉफी मतलब कि उनको कोई भी आईसीसी का बड़ा इवेंट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज जो हमारे पास 2022 का जो एशिया कप था वो अपनी टीम को सिंगल हैंडली जितवाया फाइनल उन्होंने। उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप भी वो खेले, में भी 2024 के वर्ल्ड कप के जो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी वो हिस्सा थे। तो इस तरह से सिराज जो है उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो बुमराह की कमी को वही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इंडिया का जो प्लेइंग 11 नज़र आ रहा है, कॉम्बिनेशन में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें यही है कि इंडिया 2 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है और 2 जो फास्ट बॉलर हैं वो हमारे पास मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह होंगे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर कह रहे हैं कि स्पिनर जो में इंडिया जो है अक्षर पटेल, जडेजा में से एक, मतलब अगर अक्षर है तो जडेजा नहीं होंगे, जडेजा है तो अक्षर नहीं होंगे। अक्षर, वरुण चक्रवर्ती और जो हमारे पास कुलदीप यादव, इन तीनों को मतलब के स्पिनर के तौर पर इंडिया यूज़ करेगा। हार्दिक पांड्या छठे बॉलर होंगे, साथ में अगर यशस्वी बॉल डाल दें या अगर कोई और बॉल डाल दे, कोहली डाल दे, शर्मा डाल दे, शुभमन डाल दे, तो वो इस तरह से हमारे पास चलेगा। तो ये था हमारे पास इंडिया का चैम्पियन ट्रॉफी का मोस्ट प्रोबेबल स्क्वाड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।